Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है इस वक्त उनकी कांस्टेंट फीलिंग्स किस तरह से है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, करंट फीलिंग्स क्या है, आगे जाके इस रिलेशनशिप में क्या इसका भविष्य है, वो भी हम देखेंगे और आपकी भी फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करेंगे। सो यू डोंट वरी अबाउट, ताकि आपको भी पता चले कितना हद तक रेजोनेट कर रहा है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं, उनकी कांस्टेंट फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें उनके इंटेंशंस क्या है। चलो देख लेते हैं इनके इंटेंशंस क्या है। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। We do have the Queen of Swords, Four of Pentacles. We do have the Judgment card. यहाँ पे है द लवर्स की एनर्जी। We do have the Seven of Swords, Queen of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि है। मिथुन है मेष और वृश्चिक राशि एरीज एंड स्कॉर्पियो है। ओके, अगर कोई साइन नहीं है इसमें कोई बात नहीं, जब आप वेरीफाई करेंगे हर एक कार्ड को तब आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 4, 7, 6, 10, 10, 10। हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। मार्च, अप्रैल एंड मे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो आई डू थिंक सो कि इस इंसान के दिमाग पे ये अभी तो चल ही रहा है और सोच भी रहे हैं कि मे बी यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन एनी मोर। आप इनके साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे है बिल्कुल नहीं है। और उनके पर्सन की सोच इस तरह से है कि मैंने अपने जो है खुद के डिसीशंस पे, ये अपने मम्मा की वजह से ये डिसीशंस लिए हैं आपके साथ सेपरेशन करने का, या आपके साथ बात नहीं करने का, या आपके साथ बात तो कर रहे हैं वो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात ना अपने जैसे लोग करते हैं ना वैसा नहीं है बिल्कुल। पहले जैसा वो जो फ्लेम था, ठीक है, वो जो एक आग था, वो अभी धीरे धीरे से जैसे बुझ रहा है। बट ये इंसान आपके प्रति पॉजिटिवनेस नहीं छोड़ रहे हैं। इनको जब भी ऐसा लग रहा है कि नो दे आर गेटिंग टू मच मटेरियलिस्टिक, एवरी डे इट्स लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम ये इंसान ना बिल्कुल उस तरह से है, कंजूस बहुत ज़्यादा है प्यार के मामले में। दे आर नॉट शोइंग यू लव। बेसिकली इफ़ यू आर ऑल्सो इन रिलेशनशिप, अगर आप इनके साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप में भी हो तो भी इनका जो है ना आपके प्रति फीलिंग्स या सिंपैथी या काइंडनेस जो भी है ये शो नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर है। ये इंसान कुछ लोगों के लिए, अगर आप अभी कमिटमेंट की अपेक्षा कर रहे हो तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनको वक्त चाहिए। दे आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग, ठीक है, वो भाग नहीं रहे हैं। उनके ज़िंदगी में हो सकता है कि कोई और भी हो, ठीक है, जिनके साथ उनका कनेक्शन ऑफ करके फिर आपके साथ ऑन करना पड़ेगा, और इस दौरान लगेगा बहुत ज़्यादा वक्त। इट विल टेक टाइम। सो आर यू रेडी टू वेट फॉर दिस पर्सन? कुछ लोगों के लिए उनको ऐसा लगता है कि शायद आप और कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या आपके पास उनके लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, क्योंकि एक समय पे उनका आपके लिए वक्त नहीं था। आपका कहीं और जगह पे चले जाना और कुछ जगह पे जाके सेटल हो जाना,
फिर अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाना, उनका कल्चर मतलब आपके जो संस्था है उनके संस्कृति में ढल जाना, वहीं पे अपना जो है कहीं ना कहीं पे यू नो टू प्लेस मोर फोकस एंड एम्फेसिस ऑन द ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, इनको जेलसी हो रहा है। फिर उनको ऐसा लग रहा है आप ही ने उनको छोड़ के आप ही उनको छोड़ के गए हो, क्योंकि आपका मकसद कुछ और ही था। ये जैसा बोला जाता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद जो क्रिमिनल है वो ऐसा सोच रहा है कि ओके आई एम ऑल राइट, ठीक है, द पुलिस इज नॉट करेक्ट, उस तरह से है। आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि ये इंसान जो है इट इज़ वेरी श्योर कि हो सकता है कि जब आप उनसे मिले होंगे, हो सकता है कि आप उतना ज़्यादा सेटल्ड नहीं थे, या आपके साथ जो है उनका ऐसा था, वो आपको अंडर एस्टिमेट उन्होंने किया। आपको इस तरह से आप देखो दैट व्हेन यू ट्राइड ओके टू एम्ब्रेस दैट पर्सन, जब आप कोशिश कर ही रहे थे उनसे और अटैच होने का और चिपकने का और क्लिंगीनेस, तब वो आपको छोड़ के चले गए। देन दैट पर्सन लेफ्ट यू, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आप उनके पैसों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे, क्योंकि खुद आप नौकरी नहीं करोगे या खुद आप अपना बिजनेस सेटअप नहीं करोगे, खुद आपका कोई मोटिवेशन नहीं है। उनको लगा, बट वो कहाँ जानते थे कि आप इतना ज़्यादा गुणी हैं। वेर they did not know actually how much talented you were, so they made a decision ले लेना, आपको पूरी तरह से एकदम इम्प्रॉपरली जज करना, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको बोला जाता है ना कि कभी कभी ना गलत भी हो जाता है जज का भी डिसीजन। उसी तरह से ये इंसान ने बहुत बड़ा गलती कर लिया, देर से रियलाइज़ किया, बट चलो तो सही, किया तो सही। कुछ लोगों के लिए अगर आपके रिलेशनशिप इनके साथ हेल्दी है, अच्छा है, तो ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि आपके कनेक्शन उनके लिए एक डिवाइन है, क्योंकि बाकी कनेक्शन उनके लिए जो है ना, मतलब आप एक भगवान का मसीहा ही हो उनके लिए। और अगर उनके पास्ट रिलेशनशिप्स देखा जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा डरावना था उनके लिए, वो एक शॉक था। पर आप उनके लाइफ में जब आए तो आप यू हैड दैट डिवाइन पावर्स टू क्योर दिस पर्सन। आपके अंदर वो ताकत था कि आप उनके दुख और दर्द को जो है मलहम लगा के मतलब आप समझ भी सकते हो, और आप उनको रियलाइज़ भी करते हो, और आप कोशिश भी करते थे कि आप मोटिवेट भी करो, और अभी भी आप कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा लगता है कि आपको पैसे से लेना देना है, हो सकता है ये इंसान की अभी इनकम नहीं है इसलिए आप वापस नहीं आ रहे हो। सो घुमा फिरा के वही बात आ जाता है कि दे डिड नॉट अंडरस्टैंड योर लव टू दैट एक्सटेंट। क्या वो आपके प्यार को समझ पाए? कुछ लोगों के लिए हाँ, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं, आपके पर्सन ने समझ नहीं पाए। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आप अभी भी मैच्योर हैं, आपको अभी भी दुनियादारी का कोई बात पता नहीं है, सो दैट्स वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड, मे बी इट्स लाइक दैट। तो आप क्या फील करते हो वो तो हम देखेंगे, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? देखा, 7 ऑफ कप्स, मे बी ड्यू टू देयर मम्मी और ड्यू टू देयर ओन एम्बिशंस, कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, अभी मुझे प्यार के मामले में नहीं पड़ना है, इसलिए उन्होंने आपके साथ डिटैच कर दिया, ठीक है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। वाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स? 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखा 4 ऑफ कप्स। इस प्यार में मैंने आपको तब भी वही कहा था, वो चिंगारी जो एक्साइटमेंट का होता है, दो इंसान आसपास आमने सामने होने से होता है, वो प्यार का जो एक ताकत है आप दोनों को बांध के रखता था। शायद कुछ समय के बाद दोनों ज़्यादा आप लोग करीब आ गए और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपने बिताने की कोशिश किया, एक दूसरे के लिए काफ़ी पॉजिटिव तो हो गए, लेकिन इस इंसान की तरफ से वो फिर बोर हो गए, वो ठीक है, एक्साइटमेंट नहीं रहा, फिर वो नॉर्मल रूटीन के जैसा हो गया, ठीक है, उस तरह से है। और आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि दाल चावल खाना उनको पसंद नहीं है हर रोज़, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो कुछ खाना वो खाना पसंद करते हैं, ठीक है। आप समझ ही जाओ रिलेशनशिप के मामले में।
यहाँ पे जजमेंट क्यों है? वी डू हैव द 3 ऑफ वैंड्स। सो ये अभी भी आपके इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा सोच भी लिया है कि उनका डिसीजन बहुत गलत था। उन्होंने आपको इनकरेक्टली क्रिटिसाइज़ किया, जज किया, ब्लेम दिया आपको और गलत सोचा भी आपके बारे में, वो भी बहुत बड़ा बात है। उनका जो माइंडसेट था वो काफ़ी गलत था और इसलिए वो अभी भी आपके रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे हमेशा ही सब लोग उम्मीद करते हैं कि जज जो है गुड डिसीजन ज़रूर दे, वो क्रिमिनल्स के फॉर्म में ना दे बट वो जो विक्टिम है उसके फॉर्म में दे। सब लोग ऐसे ही चाहते हैं, भगवान के पास भी सब लोग वही चाहते हैं। ओके यहाँ पे क्या है? वाई देयर इज अ लवर्स कार्ड। यहाँ पे लवर्स कार्ड क्यों है? वी डू हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप जितना क्लिंगी हो गए, आप जितना उनके प्रति और मोह माया में अटैच होते गए, वो उतना ही आपको पीछे करते गए क्योंकि उनको लगा कि आपका काम में कोई भी मन नहीं है। अगर आपका काम में मन होता तो क्या आप उनके लिए, ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम दे पाते? तो शायद आपका कोई काम नहीं है। आप उनके, इवन आपने ऐसा भी किया है कि आपने जो है कभी कभी हाफ डे या कुछ शिफ्ट की वजह से आपने उनके साथ ज़्यादा बात भी कर लिया है, तो उनको ऐसा लगा कि नो दिस इज़ लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड, ये तो कभी भी बात कर सकती है, तो कभी भी कर सकता है, तो चलो जाने दो, मैं क्यों इतना ज़्यादा इसको भाव दूँ। मतलब थिंकिंग दैट यू आर नथिंग, ये होता है गलत सोच। लोगों के अंदर बहुत गलत सोच हो रहे हैं, यही गलत बहुत ज़्यादा है कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं एक लोगों को। वाई देयर इज 7 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? वाई देयर इज 7 ऑफ स्वर्ड्स? यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड, उनको ऐसा लगा कि कमिटमेंट तो वो नहीं दे पा रहे, या आप अगर इनको अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो या उनके साथ बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, तो शायद आपका मोटिवेशन कोई दूसरा जगह पे है, ठीक है। सो दैट्स वाई दे आर फीलिंग लाइक दिस। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। तो आप शायद किसी और के प्रति मोटिवेटेड हैं या एक डिफ़िकल्ट चैप्टर आप दोनों के लाइफ में एंड हो रहा है and definitely they want a new start but you are not ready, maybe you are not ready. Queen of Pentacles यहाँ पे क्यों है? Queen of Pentacles यहाँ पे क्यों है? 9 of Cups। आपको चाहिए वो वाली ज़िंदगी जहाँ पे आप खर्चा भी कर पाए, लग्जरियस लाइफस्टाइल भी आपके हो, आपके पास पॉश एरिया में रहने के लिए घर हो, मकान हो, सब कुछ हो। एंड दैट्स वाई आप अपने करियर का प्लानिंग कर रहे हो, आप अपना करियर बहुत अच्छा से चाहते हो। एंड दैट्स वाई मे बी यू आर नॉट मोटिवेटेड टूवर्ड्स लव। आपके लिए अभी अहम है सिर्फ और सिर्फ करियर उनके हिसाब से ना। मुझे यहाँ पे ये देखना है कि आप क्या सोच रहे हो, वट आर यू फीलिंग फॉर दिस पर्सन। इनके लिए आप क्या सोचते हो, इनके लिए आपका क्या सोचना है। दिल मचल रहा है आपका, ठीक है, तितलियों की तरह उड़ना चाहते हैं आप, उनके पास जाना चाहते हैं, कनेक्शन रखना चाहते हैं। एंड यू वांट टू फील द पर्सन, यू वांट टू फील दैट सिचुएशन, वो वातावरण, वो माहौल। अरे चलो दोनों मिलके बैठ जाए, ठीक है, और फिर एक दोनों का साथ दे और सिर्फ एक दूसरे के आंखों में सिर्फ और सिर्फ देखते रहे। सो यू आर फीलिंग सो रोमांटिक फ्रॉम द हार्ट। दैट्स ग्रेट। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, ऑल राइट। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, डेविलिश। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आप ऐसा सोच रहे हैं, इंसान बहुत ज़्यादा अखरू है, बहुत डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा घमंडी है, बहुत टेम्परामेंट शो करते हैं, एग्रेसिव भी हो जाते हैं। जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो लोग वीक होते हैं, जो उनका वो कभी भी साथ नहीं देते। आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन का, तो आपको कमज़ोर नहीं बनना है इनके सामने। आपको ऐसा लगता है नहीं, मुझे भी स्ट्रांग रहना है ताकि ये मेरे वीकनेस का पता ना कर पाए, ये मेरी कमज़ोरी का ना पता कर पाए। अगर मैं इसके सामने कमज़ोरी दिखा दूँ तो शायद ये मेरे पास वापस नहीं आएगा या मेरे साथ रिश्ता नहीं जोड़ेगा।
कुछ लोगों के लिए यू आर रियली एडिक्टेड टू दिस पर्सन, चाहे ये इंसान कुछ भी आपको बक रहे हो उल्टा सीधा, तभी भी आप इनके साथ दे रहे हो, बिकॉज चाहे तो आप बंधन को छोड़ सकते हो बट आप नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू आर टू मच गेटिंग पोजेस्ड बाय द स्पिरिट ऑफ दिस पर्सन। कभी कभी हमारे जो शरीर है, अगर स्पिरिट अटैचमेंट हो जाता है, आप तो उनके जो है रूह से इतना कनेक्टेड हो गया है आपके रूह, तो आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो। इवन यू आर ट्राइंग एट योर लेवल बेस्ट। कुछ लोगों के लिए आप इनसे के साथ शादी करना चाहते हो, अगर आप शादीशुदा भी हो, ठीक है, तभी भी आपको ऐसा लग रहा है नहीं हमारे बच्चे होंगे, ये होंगे, फ्यूचर होंगे, फैमिली प्लानिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है दैट यू आर फीलिंग दैट दे आर ओनली मोटिवेटेड बाय मनी, पैसा पैसा सिर्फ, ठीक है, अपना सपना मनी मनी, वही है। तो आपको ऐसा लग रहा है इंसान बहुत ज़्यादा जो है अपना वक्त जो है ज़ाया करते हैं बहुत ज़्यादा, और ये इंसान जो है you feel like only they are carried by materialistic resources, जहाँ पे भी एक्सपेंसिव चीज़ें, अल्कोहल, वट एवर इट इज़, गुड अर्निंग्स, किंग साइज लाइफ, वही चाहते हैं। तो आपको शायद उनके बराबर बनना पड़ेगा, या आपको उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड बिसाइड दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि लाइक यू फील दैट आप इनके पर्सनैलिटी से बहुत, अगर ये आपके क्रश है तो आप इनके पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, और आपको लगता है कि चलो इनके पास चाहे जो भी हो मैं चली जाऊँ, बस दैट्स इट। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.